श्री कृष्ण का दक्षिणा में गुरु के मरे पुत्र को जीवित करना। भीष्म जी कहते हैं, तात युधिष्ठिर, वे दोनों धर्मज्ञ भाई गुरु सांदीपनि के यहाँ उज्जैनीपुरी में विद्या देने के लिए वे गुरु सेवा परायण हो सदा धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहे। वे दोनों महात्मा कठोर व्रत का पालन करते हुए वहां रहते थे। उन्होंने 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, उन यदुकुल कुमारों ने चित्रकला, गणित, गांधर्व वेद तथा सारे वैद्य को भी उतने ही समय के भीतर जान लिया। गज शिक्षा तथा अर्थ शिक्षा को तो उन्होंने कुल 12 दिनों में ही प्राप्त कर लिया। इसके बाद वे दोनों धर्मज्ञ एवं धर्मपरायण वीर धनुर्वेद सीखने के लिए पुनः सांदीपनि मुनि के पास गए। राजन, धनुर्वेद के श्रेष्ठ आचार्य सांदीपनि के पास जाकर उन दोनों ने प्रणाम किया। सांदीपनि ने उन्हें सत्कार पूर्वक अपनाया एवं वे फिर अवंती में विचरते हुए वहां रहने लगे। 50 दिन रात में ही उन दोनों ने 10 अंगों से युक्त सुप्रतिष्ठ एवं रहस्य सहित संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन दोनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर विप्र और सांदीपनि ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। सांदीपनि जी सब विषयों के विद्वान थे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने अभीष्ट मनोरथ की याचना इस प्रकार की। सांदीपनि जी बोले, मेरा पुत्र इस समुद्र में नहा रहा था। उस समय तिमी नामक जल जंतु उसे पकड़कर भीतर ले गया और उसके शरीर को खा गया। तुम दोनों का भला हो, मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहाँ ला दो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहते कहते गुरु सांदीपनि पुत्र शोक से आर्त हो गए। यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी, तीनों लोकों में दूसरे किसी पुरुष के लिए इस कार्य का साधन करना असंभव था, तो भी श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। भरत, जिसने सांदीपनि के पुत्र को मारा था, उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में मार गिराया। तदनंतर अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से सांदीपनि का पुत्र, जो दीर्घ काल से यमलोक में जा चुका था, पुनः पूर्व शरीर धारण करके जी उठा। वह शक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने गुरु को सब प्रकार के ऐश्वर्य, गाय, घोड़े और प्रचुर धन सब कुछ दिए। तत्पश्चात गुरु पुत्र को लेकर भगवान ने गुरु जी को सौंप दिया। उस पुत्र को आया देख सांदीपनि के नगर के लोग ये मान गए कि श्री कृष्ण के द्वारा ये ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य सब लोगों के लिए असंभव और अचिंत्य है। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कार्य को सोच भी सके? करना तो दूर की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गदा और परिघ के युद्ध में तथा संपूर्ण शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। वे समस्त लोकों में विख्यात हो गए। साथ ही भोज राजकुमार कंस भी अस्त्र ज्ञान, बल और पराक्रम में कार्तवीर अर्जुन की समानता करता था। भोजवंश के राज्य की वृद्धि करने वाले भोज राजकुमार कंस से भूमंडल के सब राजा उसी प्रकार उद्विग्न रहते थे जैसे गरुड़ से सर्प। भरत उसके यहाँ धनुष, खड्ग और चमचमाते हुए भाले लेकर विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले 1 करोड़ पैदल सैनिक थे। भोजराज के रथी सैनिक, जिनके रथों पर स्वर्णमय ध्वज फहराते रहते थे तथा जो शूरवीर होने के साथ ही युद्ध में कभी
पीठ दिखलाने वाले नहीं थे, 8 लाख की संख्या में थे। युधिष्ठिर, कंस के यहाँ युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हाथी सवार भी 8 ही लाख थे। उनके हाथियों की पीठ पर स्वर्ण के चमकीले हौदे कसे होते थे। भोजराज के वे पर्वताकार गजराज विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होते थे और सदा संतुष्ट रहते थे। युधिष्ठिर, भोजराज कंस के यहाँ आभूषणों से सजी हुई शीघ्रगामिनी हथनी की विशाल सेना गजराजों की अपेक्षा दूनी थी। उसके यहाँ 16,000 घोड़े ऐसे थे जिनका रंग पलाश के फूल के भांति लाल था। राज किशोरावस्था के घोड़ों का एक दूसरा दल भी मौजूद था जिसकी संख्या 16,000 थी। इन अश्व के सवार भी बहुत अच्छे थे। इस अश्व सेना को कोई भी बलपूर्वक दबा नहीं सकता था। कंस का भाई सुनामा इन सब का सरदार था। वह भी कंस के ही समान बलवान था एवं सदा कंस की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। युधिष्ठिर, कंस के यहाँ घोड़ों का एक और भी बहुत बड़ा दल था जिसके सभी रंग के घोड़े थे। उस दल का नाम था मिश्रक। मिश्रकों की संख्या 60,000 बतलाई जाती है। कंस के साथ होने वाला महान समर एक भयंकर नदी के समान था। कंस का रोष ही उस नदी का महान वेग था। ऊंचे ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। मतवाले हाथी बड़े बड़े ग्राहों के समान थे। वह नदी यमराज की आज्ञा के अधीन होकर चलती थी। अस्त्र शस्त्रों के समूह उसमें फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। सवारों का वेग उसमें महान जल प्रवाह सा प्रतीत होता था। गदा और परिघ पाठीन नामक मछलियों के सदृश जान पड़ते थे। नाना प्रकार के कवच सेवार के समान थे। रथ और हाथी उसमें बड़ी बड़ी भंगुरों का दृश्य उपस्थित करते थे। नाना प्रकार का रक्त ही कीचड़ का काम करता था। विचित्र धनुष उठती हुई लहरों के समान जान पड़ते थे। रथ और अश्व का समूह हृदय के समान था। योद्धाओं के इधर उधर दौड़ने या बोलने से जो शब्द होता था वही उस भयानक समरसरता का कलकल नाद था। युधिष्ठिर, भगवान नारायण के सिवा ऐसे कंस को कौन मार सकता था। भात जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के रथ में बैठकर कंस की उपर्युक्त सारी सेनाओं का संहार कर डाला। सभा में विराजमान कंस को मंत्रियों और परिवार के साथ मारकर श्री कृष्ण ने सुहृदों सहित सम्मानीय माता देवकी का समादर किया। जनार्दन ने यशोदा और रोहिणी को भी बारंबार प्रणाम करके उग्रसेन को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय यदु कुल के प्रधान प्रधान पुरुषों ने इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री हरि का पूजन किया। तदनंतर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं के सहित आक्रमण करने वाले राजा जरासंध को सरोवर या हृदयों से सुशोभित यमुना के तट पर परास्त किया।